तो आज दिन की शुरुआत हो रही है इस कोकोनट ड्रिंक के साथ। कोकोनट वाटर कितना हेल्दी होता है और कितना अच्छा होता है ये तो सभी जानते हैं हमारे गट्स के लिए। और इस गर्मी में अगर आप इसे पी लेंगे ना तो आप अपने अंदर बहुत सारा एनर्जी भी फील करते हैं। तो बस मैं जब मार्केट जाती हूँ ये बॉटल ज़रूर लेके आती हूँ और इसे रखती हूँ, काफ़ी लंबा चल जाता है। उसके बाद चाय तो ज़रूरी होती है, चाय को अवॉइड ही नहीं कर सकते, शुगर अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने जैगरी मिक्स किया है। तो ये जैगरी वाली तो ये चाय हमारी मॉर्निंग टी भी हो गई। इसके बाद अब चलिए दिन भर के काम में लग जाते हैं। तो शुरुआत किया यहाँ पे मैंने पहले अपने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दिया। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। धुलने का सुखाने का काम इसमें आधा तो हो जाता है, आधा हमें करना ही पड़ता है, फैलाना और फिर तह लगाना। उसके बाद चलिए आई मैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में मैंने लिया ये मल्टीग्रेन मिक्स कॉर्नफ्लेक्स और चिया सीड। मैं इसी तरह बॉटल में करके रख देती हूँ फ्रीज में, और जब भी मुझे कुछ डालना है उसमें ये मिक्स करके फिर कंज्यूम कर लेती हूँ। तो जैसे कभी शेक पीना है तो शेक में मिला लेती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स में खाना है तो कॉर्नफ्लेक्स में भी डाल लेती हूँ। और ये लेने के बाद अब मैं चल गई थी घर के ही डेली नीड्स के जो थोड़े बहुत सामान होते हैं वही लेके आई थी, और आते ही लग गई थी लंच बनाने में। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया था। चने की दाल को रात को ही रख दिया था सोख होने के लिए, ये अच्छी तरह से सोख हो चुका है। साथ में खीर बना रहे हैं तो अब मैं चावल में भी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं सोख होने के लिए। मैंने यहाँ पे छोटे वाले जीरा राइस के लीजिए, गोविंद भोग चावल के लीजिए, उसी का खीर बना रही हूँ। तो चावल जितनी देर में सोख हो रहा है तो उतनी देर में हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1 चम्मच जितना बस ऑयल डाल के पहले अच्छे से इसे ऑयल को और नमक को इसमें मिक्स कर लीजिए और उसके बाद सॉफ्ट सा डो बना के इसे तैयार कर लीजिए। रोटी के जितना तो नहीं, लेकिन हाँ जैसी पूड़ियाँ बनती हैं वैसा ही डो आपको सॉफ्ट सा इसे लगा के यहाँ पे तैयार कर लेना है। अब आटे को अच्छे से फूले पूड़ी, इसलिए हम इसे 5-10 मिनट देंगे रेस्ट होने के लिए। तो इसे ढककर रख देते हैं। तो जब तक आटा रेस्ट होता है तब तक हम खीर चढ़ा लेते हैं। खीर इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, पूरी के साथ जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो सोचा मैंने कि खीर भी थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। तो मैंने शुगर को पहले कढ़ाई में डाल के इसे हल्का सा मेल्ट होने दिया, और जब ये हल्का हल्का मेल्ट हो गया तो धीरे धीरे आप इसमें दूध डालना स्टार्ट कीजिएगा। एकदम से आप दूध मत डाल दीजिएगा, इसके छींटे उड़ते हैं। तो धीरे धीरे करके दूध इसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद आप इसे चलाते रहिए जब तक कि जो शुगर है अच्छी तरह से दूध में मिक्स नहीं हो जाता। आपको शुगर नीचे बैठा हुआ हार्ड फील होगा, लेकिन जैसे जैसे दूध गर्म होता जाएगा ना वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा और दूध में बहुत ही अच्छा कलर और स्वाद भी आ जाएगा। तो जब ये अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम चावल को धोकर इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे इसे चला लीजिए अच्छी तरह से, चावल नीचे जाके सतह पे बैठ नहीं जाए। तो जब तक खीर पक रहा है तो हम दाल को तैयार कर लेते हैं। तो दाल को इस तरह से छान लिया है, सारा पानी मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया है। अब या तो आप इसे उबाल कर बना सकते हैं, लेकिन उबालने से ये दाल गीला हो जाता है और स्टफिंग में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। जो नए लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसे फ्राई करके बना रही हूँ। तो फ्राई करके बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जितना जीरा, 1 साबुत लाल मिर्च और 1 बड़ी इलायची होती है उसका दाना मैंने निकाल कर रख लिया था, वो इसके अंदर डालेंगे। तो फ्राई करके दाल पूरी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें हींग, मैं जरा सा हींग भी इसमें ऐड कर दे रही हूँ। चना का दाल है, फ्राई है, थोड़ा हैवी तो ये होता ही है। तो हींग ऐड कर दीजिए। उसके बाद जीरा डाल दीजिए, लाल मिर्ची डाल दीजिए साबुत, और इनको भी हल्का सा तड़क जाने दीजिए। उसके बाद जो हमने दाल धोकर रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो इलायची है उसे भी ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा हल्दी और नमक भी डाल दीजिए इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए इसके अंदर। अब आपको इसमें बस 5 से 7 मिनट टाइम देना होगा और अच्छी तरह से वो भून जाएगा। ठंडा होने के बाद हम उसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ खीर तैयार हो गया है तो उसमें हम कुछ चीजें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं छोटी वाली जो हरी इलायची होती है उसे छील कर इसे कूट रही हूँ। इसे फ्रेशली कूट के डालिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है खीर में। उसके बाद थोड़े से सैफरन के धागे और यहाँ पे जो बादाम होते हैं उसे मैं काट करके यहाँ डाल लूंगी। आप इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये खीर बहुत ही टेस्टी बना था, दिखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितना अमेजिंग और कितना यमी लग रहा है।
बहुत ही स्वादिष्ट बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और अब हमारा जो दाल है वो ठंडा हो गया है, तो मैं उसे मिक्सी जार में डाल के इसका देखिए कुछ इस तरह से पाउडर बना लेना है। आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, इसे ऐसे ही सूखा आपको बना के इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसकी स्टफिंग करके अब पूड़ी भी बना लेते हैं। आटा भी देखिए बहुत अच्छा सा डो बन के इसका तैयार हो रहा है, क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट लगा के हमने तैयार किया था। तो ये जो नॉर्मल पूड़ियाँ होती हैं उससे आपको थोड़े बड़े साइज में इसका डो लेना होगा और इस तरह से हाथों पे मसल के आप इसे एक कटोरी का शेप दे दीजिए और इसके अंदर 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना स्टफिंग डालकर अच्छी तरह से दबा कर राउंड राउंड करके इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लीजिए। नॉर्मल पूड़ी के साइज से ये थोड़ा सा मोटा ही रखिएगा, इतनी पतली पतली आप इसे मत बेलिएगा। तो कॉर्नर पे आप ध्यान दीजिएगा, सेंटर में ही आपको बस बेलना है, कॉर्नर ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा, नहीं तो कॉर्नर से ये फट जाएगी। कुछ इस तरह से इतनी बस पतली पतली पूड़ियां आप बना के इसे तैयार कर लीजिए। अक्सर पूरी डालने से पहले एक छोटा सा आटा का टुकड़ा डाल के जरूर देखती हूँ, जब वो फ्राई होता हुआ ऊपर आता है तभी मैं समझती हूँ कि अब पूरी तलने लायक हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी भी डाल दिया है और कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है। तो पहले आप फ्लेम को तेज रखिएगा, जब पूरी अच्छे से फूल जाएगी तो फ्लेम को आप मीडियम पे कर दीजिएगा और इसे अच्छे से आपको थोड़ा टाइम देना होगा सेकने के लिए, जब तक ये इतनी लाल और क्रिस्पी ना हो जाए। स्टार्टिंग में ये पूरी थोड़ी सी कड़क रहती है, लेकिन जैसे ये ठंडी होगी वैसे ही ये सॉफ्ट हो जाती है। तो ये देखिए आपकी एकदम फुली फुली करारी सी पूरी बनकर दाल पूरी तैयार है। एक नहीं, दो नहीं, सारी पूड़ियां ही ऐसे ही फूलेंगी। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से बनाया तो आपकी भी पूड़ियां नहीं फटेंगी और बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी पूड़ियां फूलकर तैयार होंगी। तो ये सारी पूड़ियां देखिए यहाँ पे बनकर अब तैयार है। तो प्लेटिंग कर लेते हैं। इस मौसम सीजन में आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने फैमिली को और फ्रेंड को भी इस ट्रेडिशनल रेसिपी को जरूर टेस्ट कराइएगा। और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी इसका स्वाद पता चलना चाहिए, इसलिए इसे आप जरूर उन्हें भी बना के खिलाइएगा। मैं तो अभी तक इसका स्वाद नहीं भूल पाई हूँ, इसलिए मैं हमेशा अक्सर इसे बनाती हूँ। अक्सर मेरी माँ अक्सर इसे ज़रूर बनाती थी खास मौके पर, और मैं इसे बनाती हूँ मॉनसून के मौके पर। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अच्छी रेसिपी के साथ। आइएगा ज़रूर मेरे इस आराधना की दुनिया देखने के लिए इस ब्लॉग को। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, आइएगा ज़रूर। वालों के पास बहुत, वैसे तो मेरे चाय पे बहुत सारे मिठाई, तुम्हारी और मेरी मुस्कान